ये पूरा पैच है रोड का और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम तरीके के छोटे छोटे ईंटें यहाँ पर पड़े हुए हैं। बड़े ईंटें भी पड़े वो भी दिखाएंगे, पहले छोटे छोटे ईंटें देखिए। और इस तरह की मोरंग पड़ी हुई है। मोरंग छोड़ेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी है, पर अगर आप इसको थोड़ा सा हाथ से ही ऐसे से करेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि इस मोरंग के नीचे आखिर है क्या। ये असल में आपको जो नजर आता है खाना पूर्ति है। इतनी धूल से हमें मशक्कत हो रही है आगे बढ़ने में, और ये भाई साहब ब्रेड पकौड़ा बेच रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोग कैसे खा रहे होंगे इस ब्रेड पकौड़े को, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में जर्जर सड़कों का मकर जाल और आम जनमानस बेहाल। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर में है, जहां अक्टूबर के महीने में एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में एक ई रिक्शा गड्ढे से पलटता हुआ नजर आया। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कहानी तो ये थी क्योंकि पीछे से डीएम और एसपी का काफिला आ रहा था। उसको उस रूट से अपने को अलग करने के लिए ई रिक्शा ने जब टर्न लिया तो ई रिक्शा लड़खड़ाया और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहीं पर जा गिरा। आप मेरे नीचे इस वक्त भले ही आपको तमाम तरीके की ईंटें पत्थर नजर आ रहे हो, पर अगर आप इसकी असलियत समझेंगे तब आप देखेंगे कि असलियत क्या है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा पैच है रोड का और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम तरीके के छोटे छोटे ईंटें यहाँ पर पड़े हुए हैं। बड़े ईंटें भी पड़े वो भी दिखाएंगे, पहले छोटे छोटे ईंटें देखिए। और इस तरह की मोरंग पड़ी हुई है। मोरंग छोड़ेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी है, पर अगर आप इसको थोड़ा सा हाथ से ही ऐसे से करेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि इस मोरंग के नीचे आखिर है क्या। ये असल में आपको जो नजर आता है खाना पूर्ति है। जी हाँ, इसको आप जितना नीचे कुरे देंगे ये और नीचे कुरता जाएगा और असली परत निकल कर आएगी कि सड़क किस तरह से ये टूटी है। खैर, इसको हम वापस वैसे ही कर देते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं जिसको बोलते हैं बड़े पत्थर। आइए मेरे साथ, अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़े पत्थर। यहाँ आप आएंगे तो इस तरह के तमाम बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे जो कि पूरे रोड पर बिछे हुए हैं। ये उस दिन नहीं था कुछ भी, क्योंकि जिस दिन ई रिक्शा पलटा वीडियो वायरल हुआ और कहा गया कि भाई डीएम साहब के सामने से ई रिक्शा पलट गया, कुछ हुआ नहीं है, तो अगले दिन आदेश दिया गया और तमाम इस तरह के बड़े पत्थर पूरी सड़क पर बिछा दिए गए। अब बड़ी सड़क पर ये पत्थर बिछे हैं, आप ये समझिए जब इस पर गाड़ियाँ चलती होंगी तो कितनी दिक्कत होती होगी। और ये जो आप एक फिल्म डायलॉग था ना कि 2.5 इंच का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठ जाता है, तो ये जो 2.5 इंच का पत्थर है ये जब खाना पूर्ति के नाम पर सड़क पर बिछता है तो आदमी चलता नहीं है, ऐसा लगता है गिर ही जाता है। और अब आप देखिए सड़क को गौर से। इस सड़क के इर्द गिर्द हवा में, जो कैमरामैन रोहित दिखाएंगे, जो धूल आप देख रहे हैं, एक बार उस धूल को देखिए। जो धूल पूरे एरिया में उड़ रही है जहां पर ये टूटी सड़क है, जहां पर खाना पूर्ति के नाम पर मिट्टी डाल दी गई है, कंकड़ पत्थर डाल दिए गए हैं। आप पेड़ की तरफ देखेंगे पूरा आपको नजर आएगा किस तरह से धूल मिट्टी यहाँ पर चमक रही है। अब आप किनारे किनारे दुकानों को देखिए, देखिए दुकानें कौन सी हैं। यहाँ पर आपको फल की दुकान नजर आएगी, यहाँ पर आपको ये एक आप देखेंगे मिठाई की दुकान नजर आएगी जहाँ समोसे कचौड़ी भी बन रहे हैं, और लोग यहीं पर देखिए सामने भाई साहब खड़े हैं और समोसे का आनंद ले रहे हैं। अब भाई साहब को ये पता है कि जो समोसे का आनंद तो वो ले रहे हैं, पर ये जो मिट्टी है ये कितनी हानिकारक है उस समोसे के अंदर जो जा रही है। अब आप इधर भी देखेंगे तो आपको हर तरफ यहाँ पर दुकानें नजर आएंगी, ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें हैं। इस मिट्टी में कितना हानिकारक हो जाता है ये भी समझना पड़ेगा। जो प्रत्यक्षदर्शी रहे उस पूरी घटना के वो मौजूद है, क्योंकि 30 नवंबर डेट थी जब गड्ढा मुक्त अभियान कंप्लीट होना था। 30 तारीख हो गई, अभी भी कई जगहें हैं जहां पर अभी भी काम नहीं हुआ है। कई जगहों पर काम हुआ है पर कई जगहों पर नहीं हुआ है। उन्हीं में से एक यहाँ है, क्योंकि यही स्पॉट था जो उस दिन टूटा था और आज भी वैसा ही टूटा है, और कुछ है तो खाना पूर्ति के नाम पर पत्थर हैं। उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने वीडियो शूट किया था जब वो घटना हुई थी। वो सभी लोग देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर क्या मामला थे, क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? अशोक श्रीवास्तव। अशोक जी, ये बताइए कि घटना क्या हुई थी, और मैंने सुना कि आप लोगों ने वीडियो बनाया था, क्या किया था बताइए। जी, यहाँ पर पानी भरा हुआ था, पूरी रोड कटी हुई थी और इसमें बरसात का पानी भर गया, उसमें लोग जान नहीं पाते थे। दोपहिया और जो चौपहिया वाहन है वो आए दिन पलटते रहते थे। और एक बार क्योंकि अधिकारियों से कह करके, उनको बता करके, उनको फ़ोन पे या मतलब सूचना दे करके व्हाट्सएप के द्वारा सब कुछ बता दिया गया, लेकिन किसी ने BWD विभाग के, मैंने खुद व्यक्तिगत बात की जेई साहब से, उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर बनवा देंगे, जल्दी ही बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाया। तो हम लोगों ने जब देखा कि डीएम साहब का काफिला आ रहा है तो 3 तरफ से वीडियो उसके बच्चों ने बना ली। बनाने के बाद में उस समय ही मौके से एक ई रिक्शा यहीं पे पलट गया। जैसे डीएम साहब की गाड़ी ओवरटेक हुई, उनके पास ही पलट गया। फिर वो गाड़ी का पूरा काफिला चला गया। फिर वो धीरे धीरे करके मीडिया में उसको हाईलाइट किया गया कि भाई डीएम साहब को भी रहम नहीं आया।
इससे सुबह ही एक ठेकेदार आ गया और आकर के एक ट्रक वो गिट्टी मंगा करके और पूरा डाल दिया, यहाँ से वहाँ तक फैला दिया और उसी पे डस्ट डाल दिया। ये हो गया काम। बस काम हो गया। और तब से दोनों तरफ रोड बना दी गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, लेकिन केवल इतना एरिया छोड़ दिया गया जितने में खास करके हमारी दुकानें और सब चारा बिजनेस है। मैं धूल मिट्टी देख रहा हूँ, काफी दिखा रहे हैं नाक कैमरा में भी में। जाता है, कान में भी जाती है धूल, इससे बड़ी परेशानी होती है, लोग बीमार भी हो जाएंगे। और इनकी जो गिट्टियां हैं वो उछल करके लग रही हैं लोगों के जो राहगीर हैं उनके, ये सब। अच्छा, इसमें मंत्री जिम्मेदार है, ठेकेदार किसको मानते हैं? मंत्री भी इसी पे गुजरे हैं, मंत्री जी भी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उसके बाद में इसी रास्ते पे होकर गुजरे हैं। लेकिन डीएम साहब का काफिला पीछे रुक गया था और मंत्री साहब का काफिला आगे निकाल दिया था। 2 मिनट का अंतर करके निकले थे कि कहीं गांव वाले रोक न लें। हम लोग खड़े थे यहीं पे, लेकिन उनका काफिला, क्योंकि डीएम साहब उनके साथ में थे नहीं, न एसपी थे, डीएम एसपी 2 मिनट का अंतर लेकर के उनके काफिले के साथ यहाँ जहांगीराबाद से निकले हैं। वो रेवसा आए हुए थे जी। और भी लोग हैं, तब आप लोग की भी दुकानें हैं यहाँ पे? ये प्रधान जी, आपकी क्या दुकानें हैं यहाँ पे? नहीं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, और दुकानें किसकी किसकी हैं यहाँ पे? क्या आपकी भी दुकान है? जी, क्या मेरी नाम दुकान है रामू। तो क्या परेशानी हो रही है? परेशानी इस धूल से बहुत परेशानी हो रही है, सामान सब गंदा हो रहा है, सामान बिकने के काबिल नहीं बच रहा है। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत उन लोगों को हो रही है, मेरी तो किराने की दुकान है, सबसे ज़्यादा उन लोगों को हो रही है जो खुले में सामान बेच रहे हैं, जैसे कि ये चाट वाले हैं और ये सब मतलब दुकानें हैं, इनके ऊपर इतनी गर्दा जम रही है और जो कि यहीं की जनता उसको मतलब खा रही है ना के बराबर, फिर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। शाम को सामान पकौड़ा का देखते हैं आके, आइए आइए, कैमरामैन रोहित से कहूँगा आइए मेरे साथ जरा। ये देखिए, इतनी धूल से हमें मशक्कत हो रही है आगे बढ़ने में, और ये भाई साहब ब्रेड पकौड़ा बेच रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोग कैसे खा रहे होंगे इस ब्रेड पकौड़े को, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, अरे भाई साहब, ब्रेड पकौड़ा बिक रहा है आपका? हाँ सर, कम बिक रहा है। कम क्यों बिक रहा है? गर्दा की वजह से, ये रोड नहीं बन रही है, इसी वजह से दिक्कत हो रही गर्दा मिक्स ब्रेड पकौड़ा है? है। अरे अब क्या करें, मजबूरी है, बेचना तो पड़ता है। मगर जो है कस्टमर कम आ रहे हैं? कस्टमर भी कम आ रहे हैं और दिक्कत भी बहुत है, गिट्टी उछल उछल के लग रही है कस्टमर के, और हमारे भी यहाँ तावे पे गिर रहे हैं। ये खस्ता की तो बड़ी आपकी टेस्टी लग रही है, पर खाई कैसे जाए इतनी मिट्टी में? अब क्या करें सर, कम दुकानदारी भी हो रही है मिट्टी की वजह से, और बाकी जो है काम चला रहे हैं जैसे तेल से। ये देखिए सामान यहाँ पर एकदम ताज़ा आलू रखा है, मटर रखा है, पर मजबूरी का आलम इन दुकानदारों के लिए ये है कि इतनी धूल मिट्टी जब उड़ती है तो कस्टमर कैसे आए, और कस्टमर आ भी जाए तो साथ में बीमारी ले जाए। अब सवाल ये है, अगर जो पन्नी भी लगाते हैं तो कस्टमर नहीं आ पाता है, वो सोचता है कि दुकान ढकी है। अच्छा, जी सर, तो ये आलम है, आप देख लीजिए। कैमरामैन रोहित आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर भी आपने जैसे देखा तो आलम यही है। खाइए ब्रेड पकौड़ा आकर यहाँ पर, और साथ में ले जाइए तमाम बीमारियाँ, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल काम के नाम पर आपको कुछ नजर आ रहा है तो केवल और केवल खाना पूर्ति है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, सीतापुर, यूपी तक।